नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय में इस महीने को इतना पवित्र माना जाता है कि इस पवित्र महीने में रोजा रखकर साल भर के बुरे कामों से बचा जा सकता है। लेकिन इस पाक महीने में कश्मीर के श्रीनगर से एक ऐसी नापाक हरकत की खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और इस इमरान खान के फालतू जिहादियों पर गुस्सा फूट पड़ेगा। ताजा खबर बीएसएफ के उन जवानों से जुड़ी है जो कि रोजा तोड़ने के लिए बाजार से रोटी लेने गए थे, लेकिन बिना इफ्तार किए हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। जी हाँ, बीएसएफ कांस्टेबल जियाउल हक और राणा मंडल ये वो दो जवान हैं जो रमजान में रोजा रखकर देश की सेवा में जुटे हुए थे। जैसा कि रोजे में सूरज अस्त हो जाने के बाद इफ्तार किया जाता है, इफ्तार जिसमें लोग कुछ खाते हैं, पीते हैं और अपना रोजा खोलते हैं, इसी इफ्तारी के लिए जियाउल हक और राणा मंडल सूरज अस्त होने के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके सूरा में गए थे। वो निकले तो रोटी लेने थे, लेकिन जिहादियों ने गोलियों से उनका सीना छल्ली कर दिया। जी हाँ, जब वो बेकरी से ब्रेड खरीद रहे थे तो बेकरी के नजदीक से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जब तक दोनों को समझ पाते तब तक आतंकियों ने दोनों जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जियाउल हक और राणा मंडल दोनों मौके पर ही शहीद हो गए और आतंकी भीड़भाड़ वाली गलियों से निकलते हुए भाग गए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस खबर को सुनने के बाद बीएसएफ की 37वीं बटालियन में शोक की लहर दौड़ गई। जवानों का कहना है कि दोनों रोजा होने की वजह से पूरे दिन पानी की एक बूंद पिए बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। जवानों ने अपने साथियों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वो बहुत जल्दी हमेशा के लिए अलविदा कह गए। बता दें कि शहीद हो चुके जियाउल हक की उम्र 34 साल थी। उन्होंने साल 2009 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। हक के परिवार में माता पिता, पत्नी नफीसा खातून और 2 बेटियां हैं। 5 साल की बेटी जैस्लीन जियाउल कुछ बोल और सुन नहीं सकती। पूरा परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद कस्बे से लगभग 30 किलोमीटर दूर रेजिना नगर में रहता है। तो वहीं शहीद राणा मंडल, जिनकी उम्र 29 साल थी, उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बेटी और पत्नी जैस्मीन खातून है। उनका परिवार मुर्शिदाबाद में साहिब रामपुर में रहता है। दोनों परिवारों में ईद की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस खबर के बाद से मातम पसर पड़ा है। इतना ही नहीं, दोनों परिवारों की बेबसी तो देखिए, उन्हें शहीद हो चुके जवानों को आखिरी बार देखने का मौका भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि दोनों जवान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के निवासी थे, लेकिन अम्फान चक्रवात के चलते राज्य में हवाई अड्डे बंद होने की वजह से उनके पार्थिव शरीर उनके घर नहीं भेजे जा सके। बता दें कि शहीद हो चुके दोनों जवान आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद से ही कश्मीर में तैनात थे। दोनों जवान सीमा सुरक्षा बल की 37वीं बटालियन से थे और पंडा कैंप में तैनात थे। उनका काम नजदीकी गांदरबल जिले से श्रीनगर के बीच आवाजाही पर नजर रखना था। इसी बीच आतंकी हमले में दोनों की जान चली गई। देश इन दोनों वीरों की शहादत को सलाम कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।